क्या मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा? पुराने जॉब कार्ड का आखिर क्या होगा? ये सवाल आज देश में मनरेगा से जुड़ी बड़ी आबादी के मन में है। सवाल लाजमी है क्योंकि मनरेगा का नाम सरकार ने बदल दिया है। इन्हीं सवालों के साथ कई तथ्यों पर आज हम वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लेकर आ गई है, जिसे वीबीजी रामजी नाम से जाना जा रहा है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध सरकार ने किया। लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास भी करवा लिया गया। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वीबीजी रामजी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है, राम का नाम बदनाम ना करो। विपक्ष के पुरजोर विरोध के बीच वीबीजी रामजी बिल 2025 को गुरुवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास करवा लिया गया, जिसके बाद अब ये बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के बाद कानून के रूप में लागू हो जाएगा। सवाल ये कि आखिर किसी भी योजना का नाम बदलने की जरूरत क्या है? कहते हैं कि तस्वीर विकास से बदलती है, लेकिन इस बिल को लेकर केंद्र सरकार की विकास वाली थ्योरी थोड़ी अलग है और अब देखना होगा कि मनरेगा का नाम बदलते हैं तो विकास को कितने ऊंचे पंख मिलने वाले हैं। इस नए बिल में केंद्र सरकार की ओर से जो तर्क रखे गए, जरा वो भी जान लेते हैं। नए बिल में कहा गया कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन सरकार ने करने का वादा किया है। बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 सालों में मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी है। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के रूप में गाँव का समग्र विकास करना है, लेकिन ये समझना भी लाजमी है कि नाम बदलने से विकास होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि जो बिल केंद्र सरकार लेकर आई है उसकी खासियत क्या है। 3 विशेषताएं हैं। रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बुवाई और कटाई के समय रोजगार नहीं होगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। चलिए, ये तो नए बिल की खासियत की बात हमने की, लेकिन मनरेगा का नाम बदलने से कुछ परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। इस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। नया कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा। बिल के मुताबिक कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्यों को अपनी नई योजना बनानी होगी। राज्यों को नए सिस्टम के तहत नया पंजीकरण पहचान व्यवस्था लागू करनी होगी, जो डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। नए बिल से क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे? पुराने जॉब कार्ड को बदलना पड़ सकता है। नए पंजीकरण में परेशानी हो सकती है। पंजीकरण के लिए नया शुल्क देना होगा। लोगों का काम प्रभावित हो सकता है। पूरी प्रक्रिया में लंबा समय भी लग सकता है। इसमें तर्क ये है कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में जनसमूह की बड़ी भागीदारी होती है और जब इसे नए सिरे से डेवलप किया जाता है तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और इस प्रक्रिया को आसानी से ना समझ पाने वाले लोगों को परेशानी होती है। ये तो हमने बात की नए बिल को लागू करने के बाद प्रक्रिया में क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं उसको लेकर, लेकिन इस बिल में राजनीतिक मतभेद भी भरपूर हैं। कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां बिल का तेजी से विरोध कर रही थी। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस विरोध जताते हुए इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रही थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस पर लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और वो खुद
राम राज्य स्थापना की बात करते थे। नए बिल वीबी जी राम जी बिल 2025 में राम का नाम आ गया है तो पता नहीं क्यों विपक्ष को परेशानी हो रही है। हम बापू जी का सम्मान करते हुए राम राज की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम हर गारंटी को पूरा करेंगे। मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। खैर, इस वीडियो में हमने तमाम आपको इस बिल से संबंधित बातें समझाने की कोशिश की हैं। फिलहाल ये तमाम जानकारियां इस बिल से संबंधित जो भी थी वो हमने आपके साथ साझा की। आपको क्या लगता है वीबी जी राम जी नाम बदलने से क्या वाकई में भारत का विकास होगा और 2047 तक विकसित भारत से जोड़कर इस योजना को देखा जा सकता है? विपक्ष मनरेगा का नाम बदलने के लिए लगातार ये कह रहा है कि सरकार ने महात्मा गांधी का अपमान किया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सम्मान और अपमान की इस लड़ाई से ऊपर उठकर इस बिल में आम जनता को वास्तव जीवन में कितना लाभ मिलेगा।